बहुत बहुत स्वागत है आज के इस विशेष कार्यक्रम में। हम लोग आज अध्यात्म ज्योतिष के माध्यम से बात करेंगे श्राद्ध पक्ष को लेकर। श्राद्ध पक्ष में भी कुछ खास महत्वपूर्ण जानकारियां, श्राद्ध कब प्रारंभ हो रहे हैं, कब जो है कौन कौन सी तिथियां पड़ेंगी, कौन कौन से श्राद्ध रहेंगे, और खासकर जो आज का एक मुख्य विषय भी आज जो प्रतिपाद्य यहाँ पर विषय रहेगा वो रहेगा नारायण बलि से संबंधित। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि बहुत सारे लोगों के मन में जिज्ञासा रहती है या कुछ भ्रांतियां भी व्याप्त होती हैं। ये नारायण बलि क्या चीज है? पंचनारायण बलि है, नाग बलि बहुत सारे लोग कहते हैं, या फिर ये कब करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न जो हैं आप लोगों के मन में भी हो सकता है, आप में से बहुतों के मन में क्वेश्चन। तो मैं आज थोड़ा स्पष्ट कर दूं। सबसे पहले नारायण बलि क्यों करते हैं, पहले ये समझ लें कि नारायण बलि होता क्या है। ठीक है, यूं तो नारायण बलि को कब करना चाहिए ये भी क्वेश्चन है। ठीक है ना, कैसे करना चाहिए, कहां करना चाहिए। और यहां पर कुछ एक और बिंदु मैं आज लूंगा, क्योंकि कई बार लोग कहते हैं कि हमने अपने पितरों का विसर्जन कर दिया। इसमें ये बड़ा हास्यास्पद होता है। हम गया में गए थे और हमने वहां पितृ विसर्जन कर दिए। हम ब्रह्मकपाली बद्रीनाथ में गए थे और हमने वहां पर पितरों का विसर्जन कर दिया, जबकि ऐसा कभी भी नहीं होता है। ठीक है ना, कोई वैदिक ब्राह्मण तो आपको इस प्रकार की सलाह नहीं देगा विसर्जन वाला। और अगर कोई इस प्रकार कहता भी है कि विसर्जन हो जाता है या कर देते हैं या हम कर देंगे, तो वहां पर तो बड़ा मुश्किल है कुछ कमेंट करना। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ये मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ, पूर्ण प्रमाणिकता के साथ इस बात को आपको बता रहा हूं। तो हम यही समझ लेते हैं कि श्राद्ध पक्ष कब प्रारंभ होगा। तो यहां पर श्राद्ध पक्ष प्रारंभ होगा आपका 10 सितंबर से लेकर के श्राद्ध प्रारंभ हो जाएंगे, और इसमें 25 सितंबर तक जो है श्राद्ध चलेंगे, जिसमें सर्वपितृ अमावस्या और श्राद्ध जो है वो 25 को यहाँ पर रहने वाला है। तो ये 16 दिन का जो कार्यक्रम है ये श्राद्ध पक्ष का है। और खास अच्छी बात आपके लिए इस बार अच्छा संयोग है, अगर आप घर बैठे ऑनलाइन विधि से हो या आप खुद आकर यहाँ करवाना चाहते हैं, तो आप कहीं ना कहीं जो अपने पितरों के निमित्त पिंडदान है या पितृ क्रियाएं हैं, नारायण बलि श्राद्ध है, वो आप जो है इसमें सम्मिलित हो सकते हैं और इन कार्यक्रमों का लाभ ले सकते हैं, जो बिल्कुल गंगा तट पर बैठकर बिल्कुल गंगा जी की सन्निधि में आपका हवन यज्ञ और ये तर्पण आदि की विधि जो है वैदिक विधि से संपन्न होगा। तो लगातार जो नंबर नीचे चल रहे हैं आप उस पर उसके लिए संपर्क कर सकते हैं। और आइए अब समझते हैं हम नारायण बलि क्या है और कैसे, कब, क्यों करना चाहिए। तमाम क्वेश्चन मार्गों पर हम लोग इसको चर्चा को आप सबसे पहले हम समझ लें कि नारायण बलि होता क्या है। नारायण बलि की आवश्यकता क्यों पड़ती है, सबसे पहले ये समझ लें। और नारायण बलि होता क्या है पहले ये समझ लें। तो नारायण बलि होता क्या है ये सबसे पहले हम समझ लेते हैं। हम अपने पितरों के निमित्त या फिर प्रेत बाधा से जो पीड़ित हैं, ठीक है ना, अब ये प्रेत बाधा, पितृ बाधा, पितृदोष, इस पर हम डीपली चर्चा करेंगे तो विषय बहुत लंबा हो जाएगा। और जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो शायद प्रसंग फिर लंबा हो जाएगा, बहुत सारे लोग सोचने लगेंगे वीडियो बहुत लंबी हो रही है, इसलिए समय का भी ध्यान रखेंगे। तो एक पितृदोष जैसे कि कुंडली में निकलता है कई बार, है ना, बहुत सारे लोग पंचांग पत्रा दिखाते हैं जिसको कहते हैं। उस समय कोई उनको कहता है कि भाई आपके उसमें पितृदोष निकल रहा है। तो ये पितृदोष निकल रहा है मतलब ये निकल कैसे रहा है, आप समझ रहे हैं, ये पितृदोष है, ये कैसे इसको जो है फाइंड आउट कर रहे हैं। देखिए कुछ योग ज्योतिष के अंदर है, ठीक है ना, जिसके अब ये अपवाद स्वरूप कोई आपको भ्रमित कर दे कि हाँ जी आप, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे तो ऐसे लोग आते हैं कि जिनकी कुंडली में वो दोष होते ही नहीं है। अभी ऑनलाइन काल सर्प योग की पूजा थी, तो बहुत सारे लोगों ने काल सर्प दोष की पूजा बुक करवा ली। उसके बाद पता लगा कि उनके काल सर्प दोष है ही नहीं। समझ रहे हैं, आप रुद्राभिषेक के लिए प्रेरित करें, अच्छी बात है, करना चाहिए, हम स्वयं करते हैं और पूरे मास करना चाहिए, हर किसी को करना चाहिए। लेकिन आप उनको इस तरह से गाइड करें कि आपका काल सर्पदोष है, काल सर्पदोष का पूजन होगा, ठीक है, सर्वथा अनुचित है, क्योंकि काल सर्पदोष है ही नहीं तो फिर क्यों करना है। ठीक है ना, जब आपको बुखार है ही नहीं तो आप टैबलेट क्यों खाएं बुखार की, समझ रहे ना। तो सबसे पहले तो इसको हम समझ लें।
अब पितृदोष पत्रा देखा, अब वो उस पर मैं किसी की जानकारियों पर मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन हमें प्रमाणिक रूप से कैसे देखें कि पितृदोष है। बहुत सारे कुंडली के अंदर शनि के साथ में जो है सूर्य चंद्र की युति का आधार है, या शुक्र के साथ में योग बन रहा है, या इस प्रकार की कुंडली के अंदर बहुत सारी चीजें हैं। शनि और जो है चंद्रमा की युति के हिसाब से है, या फिर और भी केंद्र में कुछ इस प्रकार की ग्रह बैठे हैं। बहुत सारे कॉम्बिनेशन है जो ये निश्चित करते हैं कि ये कहीं ना कहीं पितृदोष की ओर इशारा कर रहा है। उसी में काल सर्प दोष है, या क्योंकि वो भी राहु केतु के बीच जब सब ग्रह आते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं उस ओर इंगित करता है। तो बहुत सारी चीजें, खैर वो विषय थोड़ा सा हटके हो जाएगा। तो सबसे पहले तो अगर इस प्रकार के जो दोष बन रहे हैं तो वो पितृदोष है, ये स्थापित दोष होते हैं। ये क्यों लगते हैं? देखिए, जब भी कोई भी पूर्वज जो जा चुका है, अब वो क्या चाहता है आपसे? वो आपसे आपके भावनाओं को चाहता है, वो आपसे रिस्पेक्ट चाहता है, वो आपसे उन कमियों को पूरी करवाना चाहता है जो उसके साथ उसकी क्रिया में शेष रह गया है, ठीक है ना। तो वो कहीं ना कहीं दोष बनकर निकलता है, और यही होता है कि उस समय वो दोष कुंडली के अंदर विद्यमान होते हैं, या संतति के पक्ष की उसमें कुंडली में वो चीजें निकल कर आती हैं, और फिर आप पूछवाते हैं, इधर उधर पता करते हैं, तो फिर वो चीज निकल कर आती है, ठीक है ना। ये तो विषय प्रमाणिक रूप से रहा। अब अनुचित रूप से कोई आपको कैसे डील करे वो विषय अलग है, या क्या आपको बताएं वो तो विषय अलग हो जाएगा। और जब ये पता लग जाए कि ये चीज है, तब नारायण बलि उन लोगों के निमित्त की जाती है। ये पूजा की एक विशेष विधि, आपको मैं शॉर्ट में समझा रहा हूं। यानी जो असद गति जिनकी सदगति नहीं हुई है, जो जिनके निमित्त प्रॉपर जो है मरने के बाद जो क्रियाएं होती हैं वो नहीं हुए हैं, क्योंकि मैं देखता हूँ बहुत बात जो है लोग कहते हैं कि हमने 13वीं भी जो है जल्दी कर दी, क्योंकि 13वीं का जिन्हें उसको फॉलो नहीं करते। फिर पूरे साल भर कुंभ होते हैं, हर महीने मासिक कुंभ होते हैं, उनको नहीं करते हैं, और पूरे साल भर की जो क्रियाएं वो एक साथ कर देते हैं। तो विधान तो वो नहीं है, तो इसलिए वह भी दोष बनकर निकलेगा। दूसरा क्या होता है कि जो वार्षिक श्राद्ध होता है उसको भी विधिवत नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो जब ये सब चीजें विधि और विधान के साथ नहीं होती, या मृतक कर्म जो उस समय जब शमशान घाट में है, या जिस समय डेड बॉडी को ले जाया जाता है, उस समय बहुत सारे पिंड की जो परंपराएं होती हैं कि उसमें जब जहां पर मृत व्यक्ति होता है वहां पर पिंड दिया जाता है, उसकी छाती पर फिर एक पिंड का होता है, फिर उसके बाद दहली पर जाके दिया जाता है, फिर पहले चौराहे पर पिंड दिया जाता है। इस तरह से जो एक श्रृंखला बनी हुई है, वो जब सही रूप से नहीं हो पाता तब भी जो है वो दोष बनकर आते हैं, क्योंकि उनकी विधि पूरी नहीं हुई। तो इसलिए उन्हीं असत गति के निवारण के लिए जो है एक नारायण बलि का एक प्रोसेस है, एक विधि है, उसी को जो है वो एक विशेष पूजा विधि को नारायण बलि कहते हैं, ठीक है ना। अब वो नारायण बलि सविस्तार, उसमें बहुत सारी चीज जो मंत्र हैं, नारायण बलि के मंत्र होते हैं, पंच नारायण बलि जिसको कहते हैं, उसके 5 अलग अलग कलश रखे जाते हैं, उसमें पूरा पिंड का जो एक समूह होता है उसमें प्रेत का पिंड दिया जाता है, फिर प्रेत को अधोमुक्ति से जो है उसको निवृत्त करके और भगवान नारायण को जो है समर्पित किया जाता है। तो एक विधि है, ठीक है ना। उसमें तर्पण भी होता है, पिंडदान भी होता है, और उसके बाद जो है हवन भी होता है, यज्ञ होता है, ब्राह्मण भोज होता है। तो बहुत सारी क्रियाएं उसमें कुल मिलाकर होती है। इस वर्ष हमने श्राद्ध पक्ष में भी इस प्रकार से कार्यक्रम रखा हुआ है। अगर आप भी कहीं ना कहीं उसको करवाना चाहेंगे तो आप उसके लिए जो विधि है वो आप समझ सकते हैं। उसके लिए जो लगातार नंबर नीचे फ्लैश हो रहे हैं उस पर भी आप जानकारी ले सकते हैं कि कैसे कैसे ये कार्यक्रम रहेगा, और आप ऑनलाइन भी करवा सकते हैं और आप स्वयं आके भी करवा सकते हैं। तो दोनों विधि से रखा हुआ है, उसमें वैदिक जो आचार्य होंगे वो आपका पूजन करवाएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो ये जो है इस विधि को हम नारायण बलि कहते हैं। किन लोगों के निमित्त करनी चाहिए? जिनकी क्रियाएं संपूर्ण विधि विधान से नहीं हुई है। तो दोनों चीज क्लियर हो चुकी होंगी मेरे हिसाब से। एक तो नारायण बलि किसके निमित्त की जानी चाहिए, कब करना चाहिए, कुंडली के अंदर दोष निकल रहे हैं, ठीक है ना, उनको निश्चित कर लें। उसके बाद या किसी भी प्रकार की जो समस्याएं आ रही हैं आपके जीवन में, आपको लगता है कारोबार में वो तरक्की नहीं मिल पा रही है, नौकरी व्यवसाय को लेकर के परेशान है, संतति को लेकर, खासकर जब पितृ असंतुष्ट होते हैं तो उसका एक सबसे बड़ा एक जो पकड़ने का एक तरीका होता है वो मेरे हिसाब से संतति का इसमें बड़ा खेल है। या तो
कहीं ना कहीं वंश वृद्धि को रोक देते हैं पितर, ठीक है ना। बहुत लंबे समय तक विवाह में अड़चने आती हैं, विवाह ही नहीं हो पा रहा है, फिर उसके बाद शादी होगी तो देखा कि उसके बाद संतति नहीं हो पा रही है। उच्च शिक्षा में जो है वहां पर हायर एजुकेशन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है, बहुत सारे टेस्ट दे रहे हैं, बहुत सारे एग्जाम क्लियर कर दिए, लेकिन नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, लेकिन नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं। तो वो कहीं ना कहीं आपको आपका ध्यान उधर केंद्रित करना चाहते हैं ताकि आप उनके अशक्त गति निवारण के लिए कुछ उनके लिए प्रयास करें। तो बहुत बड़ा प्रोसेस नहीं होता है, लेकिन विधि के साथ किया जाने वाला कर्म है और इसी को हम नारायण बलि कहते हैं। इसको करवाने के लिए हरिद्वार में सर्वश्रेष्ठ स्थान है, या फिर गंगा तट पे आप कहीं भी इसको जो है वैदिक विधि से कर सकते हैं। जिन लोगों के मन में ये भावना है कि हमने वहां पर जाकर विसर्जन कर दिया, गया में जाकर या ब्रह्म कपाली में जाकर, तो वो बिल्कुल असत धारणा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। इस बात को आप समझ लें। तो इस प्रकार से आप जो है नारायण बलि का कर्म कर सकते हैं। किन लोगों के लिए करना है वो मैंने आपको बता दिया। नारायण बलि इसमें करवा सकते हैं। भागवत जी का मूल पाठ इसमें अत्यंत श्रेष्ठ है, जो कथाएं कराने में संपन्न है वो तो भागवत की कथा भी करा सकते हैं, उससे बड़ा तो कोई उपाय नहीं है। तो ये चीजें हैं जो आप नारायण बलि कर्म के विषय में जो जिज्ञासाएं थी वो मुझे लगता है कि आपका इस छोटे से कार्यक्रम के माध्यम से आपको दूर हो चुका होगा। तो ऑनलाइन आप पूजा करवाना चाहते हैं या खुद आकर करवाना चाहते हैं, क्योंकि इस बार कार्यक्रम रखा गया है श्राद्ध पक्ष में, तो आप उसके लिए आ सकते हैं।